क्वेश्चन नंबर 49 इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज करेक्टली अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। एक सिंपल सा जो है क्वेश्चन है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग कंसीडर करेंगे। अब होता क्या है कि अगर आपको आइडिया होगा कि अगर ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है तो उतना ही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे जाएगा। रेजोनेंस हम लोग देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट किसी कंपाउंड के अंदर कितना है और उसकी बेसिस पे आइडिया लगाया जा सकता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन ये देखें तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, बिकॉज जो है लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि ये जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। नेक्स्ट आप आ जाओ तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का सेम जो है डिलोकलाइज लोन पेयर डिलोकलाइज होगा और रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट करेगा, बट थोड़ा सा एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाएगा। एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से अब जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ही ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। नेक्स्ट आप मूव करो इसके जो है थर्ड पार्ट पे, तो यहाँ पे सीओ ग्रुप है। सीओ ग्रुप का जो माइनस एम इफेक्ट होगा स्लाइटली ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हम लोग को जो है यहाँ पे भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रेटर एक्सटेंट तक रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो अब इस बात को समझो, अब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ये सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा और जितना ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा। तो अगर पूछा हुआ है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो आप देख सकते हो क्लियरली कि ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा देन ये, यानी कि हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर ऑप्शन बी पे आओ तो इन दैट केस इसका जो है लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं रह रहा है, तो इन दैट केस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही गेन किए हुए रहेगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, स्लाइटली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा एक्चुअल डबल बॉन्ड लेंथ से। यहाँ केस क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है डिलोकलाइजेशन पार्ट में नहीं जा रहा है, तो जो है जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा। तो इन दैट केस ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इधर से इधर जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है और यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है डबल बॉन्ड के साथ में, तो द बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज इन दिस केस, यानी कि बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अब जो है आप आ जाओ ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में भी देखोगे कि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में तो नहीं है। अब रेजोनेंस में नहीं है तो इन दैट केस ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा, यानी कि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। नाइट्रोजन का इसमें डीलोकलाइजेशन होगा लोन पेयर, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, बॉन्ड लेंथ स्लाइटली शॉर्टर हो जाएगा। तो जो है इस केस में ऑब्वियसली ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने जा रहा है। यहाँ पे देख लो आप कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। आप बोलोगे कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप देखोगे कि फिनाइल जो है एक्सटेंडेड रेजोनेंस दिखाएगा कंपेयर टू जब बॉन्ड कैरेक्टर ये भी गेन कर लेगा और बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा। अब इस केस में देखो डी ऑप्शन में यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है, बॉन्ड लेंथ जो है लॉन्गर ही रहेगा। यहाँ पे रेजोनेंस है तो ये जो है बॉन्ड लेंथ स्लाइटली शॉर्टर हो जाएगा, तो इससे तो जो है कम हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे देखो CHO थोड़ा इफेक्ट दिखाएगा, किसकी वजह से, इसके माइनस एम इफेक्ट की वजह से। तो जो है जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, यानी कि यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा, यानी कि हम लोग का जो है डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। यानी इस केस के लिए आप आंसर ले जाना चाहो तो A, B, C, D चारों ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 आसान प्रॉब्लम है और ये स्ट्रक्चरल बेसिस पे प्रॉब्लम दिया हुआ है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के केस, तो ये आसान आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 51 में इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ नियरली अरेंज कार्बन एटम इन देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। तो केस क्या है कि आप जो है 1 by 1 देखते जाओ और देखते जाओ कितने जो है लीनियर कार्बन एटम प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। तो जो है अगर मैं कंसीडर करूं 1 by 1 स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ए में क्या दिया हुआ है कि ये कार्बन क्लियरली, इस कार्बन और ये कार्बन, ये तीन लीनियरली में एक लाइन में लाइज करेंगे। देन अगर बात करें इस केस में तो जो है ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये चार कार्बन एटम एक लाइन में लाइज करेंगे। यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो इन दैट केस या तो ये दो कंसीडर कर सकते हो या दो ये एक लाइन में लाइज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं तो ये दो कार्बन एटम एक सेम लिनियरली लाइज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करूं तो ये कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम, ये चार एटम लिनियरली लाइज कर रहे हैं। तो इन दैट केस ऑब्वियसली हम सब लोगों से पूछा है कि इन विच केस नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम विच लाइज इन द वन लाइन। तो हम लोग इस केस में ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के लिए जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इस केस में बी एंड डी। नंबर 52 में इन्होंने पूछा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आप जो है 1 by 1 देखें, आप इसमें
ऑप्शन ए इन्होंने दिया है CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन मेथड। हम लोग जो है कई बार इसको मेंशन किए होंगे, अगर आपको याद होगा कि वुड्स रिएक्शन मेथड यूज किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkane having even number of carbon atom neither odd number of carbon atom। तो CH4 को इस मेथड के थ्रू हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जो है वहां पे हम लोगों ने रीजन दिया था। बी ऑप्शन पे आओ तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि उल्फ किस्नर रिडक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये गलत है। उल्फ किस्नर रिडक्शन की बात करें तो इन दैट केस क्या होता था कि अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो जाए इस तरीके से, अगर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड ले ले, चाहे वो एल्डिहाइड ले ले या कीटोन ले ले, अगर इसको हम लोग ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ये आपको याद होगा KOH के प्रेजेंस में, तो होता क्या था कि इन दैट केस इस CO ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देता था CH2 में, यानी कि नॉर्मल एल्केन बन के आ जाता था। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को इसके थ्रू हम लोग जो है रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग का जो है बी ऑप्शन इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है लिंडरस कैटलिस्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्कीन फ्रॉम एल्काइन। बिल्कुल सही मेथड है। हम लोग जो है क्या करते हैं, अगर एल्काइन दिया हुआ होगा तो इन दैट केस अगर लिंडरस कैटलिस्ट यूज करें, लिंडरस कैटलिस्ट होता है क्या है कि पैलेडियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट, पॉइजन विथ सल्फर, पॉइजन विथ सल्फर, पॉइजन विथ सल्फर, ये यूज किया जाता है। तो इन दैट केस इसका जो है पार्शियल रिडक्शन होता है या पार्शियल आप हाइड्रोजनेशन बोल सकते हो। तो इन दैट केस क्या होगा कि ये इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कीन में, इसका फर्दर हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट और ये पॉइजन नहीं किया रहता, ये फर्दर जो है इसको जो है रिड्यूस कर देता है या फर्दर इसको हाइड्रोजनेट कर देता और फॉर्म कर लेता है एल्केन। ऑप्शन डी की बात करें तो इन्होंने जो है दिया हुआ है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन प्रोसेस गिव एल्कोहल करेस्पॉन्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बिल्कुल करेक्ट है ये। हम लोग जब हम लोग ऑक्सीमर्कुरेशन कराते हैं तो हम लोग को याद है कि H पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और H और OH का वाटर का एडिशन होगा अलोंग द जो है डबल बॉन्ड। और इन दैट केस ये भी ध्यान रखना कि ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन नहीं जाता है। तो इन दिस केस अगर आप कंसीडर करना चाहो कि करेक्ट आंसर, हम लोग जा सकते हैं ए, साथ में सी और जो है डी ऑप्शन के साथ। 8 हम लोग से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एल्कोहल ऑफ फॉर्मूला C5H12O will give instant turbidity with Lucas reagent। Lucas reagent होता है जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। होता क्या है कि जो है 3 डिग्री हाईली रिएक्टिव होता है, तो इन दैट केस जो है ये रिएक्ट करता है HCl के प्रेजेंस HCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और ये क्लोराइड एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग को टर्बिडिटी देखने को मिलता है। तब इन दैट केस क्या होगा कि जो टर्सरी रहेगा वो जो है टर्बिडिटी देगा। सेकेंडरी जो हम लोग को पता है कि 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट ऑफ स्टार्टिंग द रिएक्शन विल गिव टर्बिडिटी एंड द प्राइमरी अल्कोहल इज नॉट गोइंग टू गिव टर्बिडिटी इन दैट केस। तो अगर हम लोग केस कंसीडर करें C5H12O के साथ में, तो इन दैट सिनारियो आप जो है जब स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए अप्रोच करते हो तो पहले आप ड्यू देखते हो। तो इन दैट केस अगर आप देखोगे तो ड्यू इसका 0 है, नो डाउट। ये जो है एक तरीके से आइडिया लगा रहा है कि एलिफैटिक कार्बन चेन प्रेजेंट है। अब जो है आप जाओगे इन दैट केस, हम लोग को चाहिए 3 डिग्री अल्कोहल, तो अगर हम लोग जो है जाए इस केस में तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बन के आ सकता है, कुछ इस तरीके से CH2 CH3OH, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज देखा जा सकता है। अगर हम लोग देखें तो इन दैट केस अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, जस्ट एज्यूम कि इस तरीके से मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, CH3 CH2 यहाँ पे केस कंसीडर कर लिया, लेकिन सेम स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ पे भी मिलेगा। तो इन दैट केस अगर देखा जाए कि कितने कंपाउंड जो है टर्सरी एल्कोहल पॉसिबल है, इससे टर्सरी एल्कोहल इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फार्मूला से कितने टर्सरी एल्कोहल पॉसिबल है, तो ओनली 1 केस आएगा। देखो एक बेसिक प्रॉब्लम है, आप लोग से पूछा हुआ है कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। तो इन दैट केस आप आसानी से जो है पता कर सकते हो कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो 1 बाय 1 केस कंसीडर करो। आप देखो तो पहले जो है यहाँ पे हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, 1 फंक्शनल ग्रुप। आगे बढ़ो तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा ये अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो CO ग्रुप कंसीडर किया जा सकता है, कीटो ग्रुप। यहाँ पे आ जाओ तो ये जो है वंस अगेन अमाइड ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और यहाँ पे हम लोग का एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया। अगर आप कंसीडर करो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो है कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो है 7 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। 60 देखो तो इन्होंने जो है कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और उसका कॉमन नेम मेंशन किया हुआ है, और पूछा क्या है इन्होंने कि इन विच केस द कॉमन नेम इज करेक्टली मेंशन इन दिस केस।
तो अब वन बाय वन देखें अगर इस केस में, तो पहला दिया हुआ है नियोपेंटेन, बिल्कुल करेक्ट है, आप जा सकते हो इसके लिए। नियोपेंटेन जब ये जो है चारों कार्बन एक कार्बन से जुड़े हो तो इन दैट केस इसको नियो ग्रुप हम लोग कंसीडर करते हैं। देन आता है मैलिक एसिड, पता है कि जो है इसके दो आइसोमर्स आते हैं, मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड इसका ट्रांस फॉर्म है और ये सिस फॉर्म है ब्यूट-2-इन-नोइक एसिड का। देन आप जो है तो मैलिक एसिड इज आल्सो करेक्ट। देन बात करें सक्सिनिक एसिड का, हम लोग को बताया कि जो है एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग देते हैं OMSGA, इन दैट केस जो है डाइओइक एसिड को दिखाता है, ऑक्जेलिक एसिड विद 0 इन बिटवीन कार्बन एटम 1 2 3 4। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है 2 जा रहा है सक्सिनिक एसिड को और यहाँ पे 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी कि इन दिस केस सक्सिनिक एसिड इज आल्सो करेक्ट। बात करें इसमें फिनॉल को भी, फिनॉल का कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड होता है, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। एस्पिरिन बात करें एनाल्जेसिक ड्रग है ये, तो इन दैट केस ये भी जो है करेक्ट नेमिंग है। ध्यान है कि COH ग्रुप यहाँ पे फ्री है, ये इसको एक बार क्वेश्चन इन्होंने जेई में पूछ चुके हैं, तो एस्पिरिन इज आल्सो करेक्ट कॉमन नेम इन दिस केस। स्टाइरिन गलत है, स्टाइरिन के केस में आप देखोगे ये स्टाइरिन नहीं है, ये बेसिकली क्यूमीन का स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग देखें स्टाइरिन के केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, जो हम लोग जो है कंसीडर करते हैं पॉलीमर फॉर्मेशन के लिए, बट इसकी बात करें तो ये स्टाइरिन नहीं, ये क्यूमीन है, तो यानी कि इन दैट केस ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। देख सकते हो आप, ये क्यूमीन मेंशन किया है, क्यूमीन ये होगा, तो इन दैट केस ये भी स्ट्रक्चर हमारा नेमिंग गलत है। देन ये बात करें सिनेमिक एसिड, वंस अगेन ये करेक्ट है हम लोग का सिनेमिक एसिड में भी, तो इन जो है इसको भी करेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड पता है ये हम लोग को जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी जो है बेंजोइक एसिड कंसीडर कर सकते हो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो इन दैट केस दिस इज आल्सो अ करेक्ट नेम इन दिस केस। तो अगर हम लोग टोटल नंबर कंसीडर करना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस।